आईसीसी और भारत का गठजोड़ बेनकाब, मैच रेफरी को न हटाया तो एशिया कप में मजीद मैचेस नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान का दो टोक मौकिफ, मैच रेफरी की टॉस के वक्त भारतीय कप्तान को पाकिस्तानी कप्तान से हाथ न मिलाने की अनोखी दरख्वास्त। पीसीबी का कवानीन और कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर आईसीसी और एमसीसी को एहतजाजी खत। कहा, एंडी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा से कहा कि टॉस के मौके पर शेक हैंड नहीं होगा। एंडी पाइक्राफ्ट ने इससे कबल पाकिस्तानी मीडिया मैनेजर से कहा कि ये सब रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। मैच के इख्तिताम पर मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने टूर्नामेंट डायरेक्टर एंड्रयू रसल से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। एंड्रयू रसल ने कहा कि हमें भारतीय बोर्ड से हिदायत मिली हैं। फिर कहा, यह असल में भारतीय हुकूमत की हिदायत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खत में एमसीसी कवानीन का हवाला भी दिया। स्पिरिट ऑफ द गेम को बार बार दोहराते हुए कहा, मैच रेफरी ने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया और आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है। मैच रेफरी ने स्पिरिट ऑफ द गेम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इनका कंडक्ट स्पिरिट ऑफ द गेम और एमसीसी कवानीन के मुनाफी है। पीसीबी समझता है कि यह बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है। रेफरी के खिलाफ देर से क्यों एक्शन लिया? डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला मुअत्तल। उस्मान वाला को भारत के खिलाफ मैच के दौरान पैदा होने वाली सूरत हाल पर आईसीसी को खत देर से लिखने पर मुअत्तल किया। दूसरी जानिब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में लिखा कि मेरे लिए पाकिस्तान की इज्जत और वकार से बढ़कर कुछ नहीं है। पाक भारत मैच के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों के दरमियान बातचीत न हुई। मैच खत्म हुआ तो भारतीय बैटर्स पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाए बगैर ड्रेसिंग रूम चले गए। पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी फतह के बावजूद ड्रेसिंग रूम में मौजूद भारतीय खिलाड़ी मैच के इख्तिताम पर ग्राउंड में न आए। कप्तान सलमान अली आगा ने भारतीय रवैये के खिलाफ इख्तितामी तकरीब में एहतजाजन शिरकत न की। भारतीय क्रिकेटर्स के मनफी रवैये पर एशियन क्रिकेट काउंसिल का एक्शन लेने का इम्कान। मामलात का जायजा लेने के बाद कार्रवाई का फैसला होगा। जराये के मुताबिक भारतीय क्रिकेटर्स पर जुर्माना आयद किए जाने का इम्कान। भारतीय टीम के नामुनासिब रवैये पर पाकिस्तानी टीम मैनेजर ने एहतजाज किया था। बेलगाम इसराइल को काबू में लाने का मिशन। अरब इस्लामी सरबराही इजलास जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शरीक। शहबाज शरीफ मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें करेंगे। वुज़रा समेत 14 रुकनी वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा है। OIC रुकन ममालिक के सरबराहान भी इजलास में शरीक होंगे। इजलास दोहा में इसराइली फ़ज़ाई हमलों, फ़लस्तीन में बढ़ती कशीदगी और फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती बेघर करने के तनासुर में बुलाया गया है। इजलास में पेश की जाने वाली मुजव्वज़ा करारदाद में कहा गया है कि कतर पर इसराइल के वहशाना हमले और गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी से खित्ते के अमन को खतरा है। पाकिस्तान के इसराइली इक़दामात रोकने के लिए अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागदार ने अरब और इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब में कहा, इसराइल के एहतिसाब का मामला आलमी निज़ाम की साख का इम्तिहान है। इसराइल को जंगी जुराइम और इंसानियत के खिलाफ जुराइम पर जवाबदेह बनाया जाए। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने कहा कि इसराइली इक़दामात गज़ा जंग बंदी के लिए हमारी सालिसी कोशिशों को नहीं रोक सकते। अब वक्त आ गया है आलमी बरादरी दोहरा मयार छोड़ दे। ईरान का मुसलमान ममालिक से इसराइल के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाने का मुतालिबा। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। 31 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक खुफिया इत्तलात पर कार्रवाइयाँ 13 और 14 सितंबर को लकी मरवत और बनू में की गई। लकी मरवत में ऑपरेशन के दौरान 14 भारतीय सरपरस्त ख्वारिज हलाक, जबकि बनू ऑपरेशन में 17 मजीद ख्वारिज अंजाम को पहुंचे। इलाके में सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। पाक फौज का भारतीय सरपरस्त दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजे तहसीन। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह कम होने के बावजूद सैलाब की तबाहकारियां जारी। जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाबी पानी में मुल्तान सखर M5 मोटरवे का एक हिस्सा बह गया। मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद और शरीफ रोड पर शगाफ से मोटरवे को शदीद नुकसान हुआ। मोटरवे पुल की मुरम्मत पानी के तेज बहाव के बायस काम रोक दिया गया और शरीफ के 25 देहात पानी में डूबे हुए हैं। जमीनी राबता मुनक़ता। दरिया चनाब के पानी में कमी होने के बाद शुजाबाद के ज़ेरे आब इलाकों में भी पानी उतरने लगा। हजारों एकड़ रकबा पर खड़ी फसलें भी डूब गई। सैलाब में फंसे मुतासरीन को खुराक की किल्लत का सामना।
दरियाई चिनाब में सैलाबी रैली के बायस मुल्तान के 138 से जायद मौजाजात पानी में डूब गए, फसलें पानी में बह गई। लाखों की तादाद में सैलाब मुतासरीन बेघर होकर सड़क किनारे रहने पर मजबूर। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब, वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक और दीगर वुज़रा की कुंदाई पुल आमद। सैलाब मुतासरीन में टेंट, राशन, चूल्हे और दीगर इमदादी सामान तकसीम करवाया। मुआवने ख़ुसूसी वज़ीर आला अस्मा कारदार का जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा, फील्ड रिलीफ कैंप्स में राशन भी तकसीम किया। कहा सैलाबी पानी उतरते ही मुतासरीन के नुकसानात का इजाला किया जाएगा। सैलाब से जनूबी पंजाब में 32 अमवात की तस्दीक, 16 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर, 14,82,000 को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब ने मुल्क की तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना किया। सूबाई हुकूमत के बरवक्त इकदामात से लाखों जानों को महफूज बनाया गया। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं मरीम नवाज और उनकी टीम सैलाब मुतासिन की खिदमत में दिन रात मसरूफ है। सैलाब मुतासिन की आबादकारी एक बड़ा चैलेंज है। सैलाब के नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। सर्वे मुकम्मल होने के बाद मरीम नवाज जल्द रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगी। पंजाब हुकूमत पर उंगली वो उठा रहे हैं जिनके अपने सूबे में बारिशों से सैकड़ों लोग जहां बाक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में मुतासर लोग आज भी बेयारो मददगार पड़े हैं। सैलाबी रैले सिंध में भी तबाही फैलाने लगे। कच्चे के इलाके में सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। कोटरी बिराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। नोडेरो के मोरियालो बंद पर पानी का शदीद दबाव है। पानी खेतों में दाखिल होने लगा। फसलें ज़ेर-ए-आब। घोट की कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। कादरपुर गैस फील्ड से 10 कुएं मुतासिर, गैस की सप्लाई बंद। ओबाड़ो, यूनियन काउंसिल, बांडा और कादरपुर कच्चे के दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। लोग माल मवेशी निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल। सैलाब से गंबट के कच्चे के सैकड़ों इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। 7 में सैलाबी रैले से मुतअद्दिद मकानात, फसलें और बाड़े भी बह गए। ठट्टा में दरिया सिंध में तुगयानी से बड़ा इलाका ज़ेर-ए-आब। मुतासरीन माल मवेशी के साथ खुले आसमान तले आ गए। कश्तियों के जरिए लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। कश्मीर में दरिया सिंध गुडू बिराज के मकाम पर पानी की सतह तेजी से बुलंद। इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के। पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने से मजीद मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब। हिफाजती बंदों पर दबाव बढ़ने लगा। लाड़काना में जमींदारा बंद में 100 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। सैलाबी पानी का रैला दरगाह मलूक शाह बुखारी में दाखिल। नौशेरो फिरोज में मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक की मुलाकात। 300 यौम का माहौलियाती प्लान बनाने पर इत्तेफाक। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि कार्बन क्रेडिट की मार्केट खोलना होगी जिसके लिए वफाकी हुकूमत मुकम्मल मदद करेगी। मुराद अली शाह ने कहा मानसून के सैलाब के लिए हमें कुदरती रास्ते बहाल करने होंगे। मंचर झील से 2 किनालों के जरिए पानी दरिया में मुंतकिल किया जाता है। हमें इन दोनों किनालों की गुंजाइश को बढ़ाना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ सैलाब मुतासर इलाके अलीपुर आमद रिलीफ कैंप का दौरा किया। वज़ीर आला को जारी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। मरीम नवाज ने खवातीन और बच्चों के साथ खाना खाया। कहा हुकूमत सैलाब मुतासिन को तनहा नहीं छोड़ेगी, इनकी हर मुमकिन मदद की जाएगी। शरह सूद 11% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। माहिरीन के मुताबिक सैलाब की तबाहकारियों और महंगाई में इजाफे के खदशे पर शरह सूद में तब्दीली मुमकिन नहीं थी। सदर नून लीग और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मामूल के तिब्बी मुआयने के लिए लंदन रवाना। लंदन में क़याम तकरीबन 2 हफ्ते तवील होने का इम्कान। नवाज शरीफ ने कुछ रोज कबल पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में अपना चेकअप भी करवाया था। बानी पीटीआई से मुलाकात करने वालों में से कुछ के गैर मुल्की मफादात हैं। हर एक का अपना एजेंडा है। अलीमन गन्नापुर के अडियाला रोड पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा आप अंदर से बैठकर ऐलान करते हो निकल आओ, जब गोलियां चलती तो लोग वापस चले गए। मैं लोगों के बच्चे नहीं मरवा सकता, मैं लड़कर मरूंगा। खुदकुशी इस्लाम में हराम है। घर बैठकर मोबाइल पर टिंग टिंग करके इनकलाब नहीं आते। जिन लोगों ने आरओ ऑफिस का घेराव किया वो जीत कर रिजल्ट लेकर घर गए। अलीमा खान ने कहा ये लोग बानी पीटीआई को एक और मुकदमे में सजा देने जा रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया से बात नहीं करूंगी क्योंकि कैमरों के सामने 3-4 प्लांटेड लोगों को बदतमीजी के लिए भेजा जा रहा है। मैं नहीं चाहती फिर इनको बदतमीजी का मौका मिले। हमारे कारकुन फिर इश्तियाल में आएंगे और गिरफ्तारियां होंगी। चौधरी परवेज इलाही की गुजरात के मदीना सईदा और सूख कलां के सैलाब मुतासिन से मुलाकात। राशन तकसीम किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा 3 साल से हमारे मंसूबे बंद ना करते तो गुजरात का ये हाल ना होता। ये बारिश का पानी नहीं, सूबाई हुकूमत की नालायकी है। जो आपके घरों में पानी गया ये यहाँ पर आकर शोधाबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं।
शुक्र है जलालपुर मोटरवे सिंध का हिस्सा नहीं, मोटरवे का ये हिस्सा सिंध में होता तो अपोजिशन वाले पहुंच चुके होते। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू कहा, यह तासुर गलत है कि सिंध में कोई काम नहीं होता। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के बजाय मिलकर काम करें, मुखालफिन सियासत करें लेकिन आवाम को गुमराह न करें। हब केनाल के सिर्फ 20 मीटर हिस्से को नुकसान पहुंचा। 48 घंटे में हब केनाल को बहाल कर दिया, जिसके बारे में कहा गया कि वो बह गई है। हमने फैसला किया कि हम काम करेंगे और दिखाएंगे भी। महकमा वाइल्ड लाइफ की टीम ने गलियात के नवाई देहात में दहशत की अलामत तेंदुए को काबू कर लिया। तेंदुए ने सर शाम आबादी में आकर बकरियां और दीगर कीमती जानवर चीर फाड़ डाले थे। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के नवाई में तेंदुए का बच्चा शहर आबादी में घुस आया। तेंदुआ शहर के पोश इलाके सेंटर प्लेट के चिनार डेंटल अस्पताल में देखा गया। शहरियों में शदीद खौफ रास। इतला मिलते ही पुलिस, रेस्क्यू 1122 और महकमा वाइल्ड लाइफ के एहलकार मौके पर पहुंच गए। सदर ट्रंप का कतर के हवाले से इसराइल को मोहतात रहने का पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू में कतर को बेहतरीन इत्तेहादी करार देते हुए कहा, कतर के साथ खास ताल्लुकात हैं। कतर के अमीर अजीम रहनुमा हैं। इसराइल को बहुत मोहतात रहना होगा। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि कतर अमेरिका का अच्छा इत्तेहादी है। हम रूस पर पाबंदियां लगाने के लिए तैयार हैं। यूरोप रूस से बड़ी मिकदार में तेल खरीद रहा है। अमेरिका नहीं चाहता कि यूरोप रूस से तेल खरीदे।